वेलकम सी ऑल। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीओसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं आई इफेक्ट। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें या ये टॉपिक को डिस्कस करें तो यहाँ पे आई इफेक्ट वर्ड का यूज करेंगे। अब ये आई इफेक्ट है क्या, कैसे ऑपरेटिव होगा मॉलिक्यूल में, इसको समझने के लिए हम एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले रहे हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी मॉलिक्यूल का, इस अल्केन इथेन मॉलिक्यूल का एक हम क्लोरो डेरिवेटिव ले रहे हैं। मतलब एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन एटम से अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है CH3 CH2 एंड Cl। इसे अगर हम ले लें मॉलिक्यूल 2 तो हम देखेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और सेकेंड मॉलिक्यूल में भी दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसलिए बॉन्ड एंगल या ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल का चेंज नहीं होगा। तो हमें देखना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है फर्स्ट मॉलिक्यूल में, और कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर सेकेंड मॉलिक्यूल में कैसा हो गया। तो यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है दो कार्बन के बीच में, ये दोनों कार्बन है sp3। मतलब ये दोनों कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होगा ये हो जाएगा 0। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो किसी एटम का नेचर या टेंडेंसी जिसके कारण वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे चूंकि दोनों sp3 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 0 है, और 0 होने के कारण ये मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस मॉलिक्यूल के साथ अगर हम कोई आयोनिक रिएजेंट ले रहे हैं, आयोनिक रिएजेंट जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल लाइक OH- या इलेक्ट्रोफाइल H+, तो ये न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो आयोनिक रिएजेंट है वो इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। मतलब इस आयोनिक रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ये इथेन मॉलिक्यूल हो गया हमारा नॉन रिएक्टिव, और नॉन रिएक्टिव होने के कारण इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब हो गया हमारा लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल। अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन एटम sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 कार्बन से ज़्यादा होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा और ग्रुप में बॉटम टू टॉप इंक्रीज करता है। ये पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन एटम, जिसके कारण ये क्लोरीन पे बनेगा पार्शियल निगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस, और इस कार्बन पे बनेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये कार्बन जो डेल्टा प्लस चार्ज को एक्वायर किया है, ये C डेल्टा प्लस बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp3 कार्बन, इसलिए ये C डेल्टा प्लस भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा डेल्टा डेल्टा प्लस, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम हो गया, क्योंकि क्लोरीन से इस सेकेंड कार्बन एटम का डिस्टेंस बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और उस सिग्मा बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होगा वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाए एटम के बीच में, पोलराइजेशन का एक्सटेंट
या पोलराइजेशन का जो रेट है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये सेकेंड मॉलिक्यूल में हमें क्या पता चल रहा है कि ये एडजेसेंट एटम पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज फॉर्म होने के कारण इसके पास पोलर नेचर आ गया। अब ये मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो इसके साथ अगर हम कोई आयोनिक रिएजेंट ले रहे हैं तो आयोनिक रिएजेंट के साथ ये सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी शो करेगा। रिएक्टिविटी शो करने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट कराना चाह रहे हैं तो वहां पे गिवन सेट ऑफ कंडीशन में हमें कुछ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ ये दोनों मॉलिक्यूल में? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम के बीच में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के कारण ना तो किसी एटम पे डेल्टा प्लस बना ना किसी एटम पे डेल्टा माइनस। मतलब इस मॉलिक्यूल में हमें कोई नेट डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। नेट डाइपोल मोमेंट फॉर दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। अगर ये डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल ऑब्वियसली नॉन पोलर होना ही है। सेकेंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन के बीच में या फिर कार्बन कार्बन के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण एडजेसेंट एटम पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप किया, जिसके कारण इस मॉलिक्यूल को हम बोल दिए पोलर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि सेकेंड मॉलिक्यूल में हमारे पास एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। नेट डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट और डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट का नेट पॉजिटिव वैल्यू हमें मिले तो हम बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल हमारा पोलर है। पोलर होने का सेंस हुआ कि उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ दिखेगा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का एक सिंगल यूनिफॉर्म डायरेक्शन अगर हमें मिल रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो का मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द पोलर मॉलिक्यूल। और ये पोलर मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव है या जीरो है, दैट इज डिसाइडेड बाय ड्रॉइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लें। स्ट्रक्चर लिखने के बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का अगर हम हेल्प ले लें तो वहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में पता चलेगा। डाइपोल मोमेंट अगर वो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, मतलब उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में होता दिखेगा। और सिंगल डायरेक्शन में होने के कारण उसका ओवरऑल जो रिएक्टिविटी है वो गिवन रिएजेंट के लिए बढ़ जाता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोज इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो फिर यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मीनिंग समझेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? तो सेकेंड मॉलिक्यूल जहाँ पे क्लोरीन एटम सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण एडजेसेंट एटम पे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन करें? तो इसका मीनिंग होगा इंडक्टिव इफेक्ट का कि ट्रांसमिशन ऑफ इफेक्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इफेक्ट through polarization of sigma bond is called I effect। हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट प्रोपेगेट हो रहा है मॉलिक्यूल में अंडर द हेडिंग इंडक्टिव इफेक्ट, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का
जो पोलराइजेशन होगा, बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होगा उसमें हम सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, वहाँ पे हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो हम कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, तो वो हमेशा होगा सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस होगा और ऑक्सीजन एक्वायर्ड करेगा डेल्टा माइनस, और ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज। मतलब इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, इसके पास एक पार्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होगा, और इसके साथ अगर हम कोई आयोनिक रिएजेंट ले रहे हैं, चाहे वो केटायन या एनायन हो, तो वो आयोनिक रिएजेंट इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्टिविटी शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास पोलर कैरेक्टर आ गया। तो अब सवाल होगा कि सिग्मा बॉन्ड ही इंडक्टिव इफेक्ट में क्यों ऑपरेट होता है, तो इसका रीजन होगा कि सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, और चूंकि इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या न्यूक्लियर चार्ज कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए क्लोरीन का न्यूक्लियस